नमस्कार दोस्तों। मैं शुभम कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube मंच पर। साथियों, भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा प्लानिंग किया है, या कहें कि मोदी शाह ने ऐसा प्लानिंग किया है, जो एक ही बार में 4-5 नेताओं का करियर खत्म कर सकता है। वो क्या प्लानिंग है, वो सब हम आपको धीरे धीरे बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब हम आगे की बात करते हैं। अमित शाह ने एक निजी चैनल के इंटरव्यू में साफ साफ कह दिया है कि वक्फ बिल जो है इसी सत्र में आएगा, जो सत्र शुरू होने वाला है। अब साफ साफ समझिए जरा कि वक्फ बिल आने का मतलब क्या है। वक्फ बिल आने से मुसलमानों में तो नाराजगी है ही, लेकिन नेताओं नेताओं की बात करें तो किन नेताओं पर खतरा मंडरा रहा है। नंबर 1 पर है नायडू, नंबर 2 पर नीतीश, 3 पर चिराग, 4 पर जयंत चौधरी और 5 पर अजीत पवार। जी हां, इन पांचों नेताओं का करियर जो है बीजेपी डुबाने का सोच रखी है। बीजेपी ने ऐसी प्लानिंग कर ली है कि इन चारों पांचों नेताओं का जो राजनीतिक करियर है वो खत्म हो जाएगा। अब कैसे खत्म होगा वो समझिए। अमित शाह ने तो ये फैसला ले लिया है कि वक्फ बिल अब आएगा ही आएगा। अमित शाह अगर सार्वजनिक मंच पर से यह कह देते हैं, अब वो अगर चैनल पर इंटरव्यू दिए तो ये तो पब्लिक डोमेन में चला गया, लोगों के पास ये खबर पहुंच गई कि अमित शाह ने भाई ऐसा बोला है। अब अमित शाह ने बोला है मतलब कि ये तो होना ही है, इसमें कोई इफ बट नहीं होने वाला है। लेकिन इसमें एक दिलचस्पी वाली खबर यह है कि नीतीश कुमार ने अमित शाह को चेता दिया है। कल अमित शाह नीतीश कुमार से मिलने पटना पहुंचे थे। उस दौरान नीतीश कुमार ने साफ साफ कह दिया कि भाई हम इसमें आपका साथ नहीं दे सकते हैं। तो अमित शाह ने पूछा कि आप क्यों नहीं साथ दे सकते हैं, आप तो एनडीए गठबंधन के हिस्सा हैं। नीतीश कुमार ने साफ साफ कह दिया कि हमारे जितने भी वोटर हैं उनमें लगभग आधे से ज्यादा वोटर मुसलमान हैं, और हम अपने वोटरों को नाराज करेंगे तो फिर हमारी पार्टी का क्या होगा, हमारे नेताओं का क्या होगा। और मुस्लिम वोटर तो वोटर, नीतीश कुमार को उनके पार्टी के जो मुस्लिम नेता हैं, उनके सरकार में जो मुस्लिम मंत्री हैं जमा खान, ये सभी लोग नीतीश कुमार से नाराज हैं। और नीतीश कुमार को ये लोग साफ साफ कह दिए कि आप अगर विरोध कर सके इस बिल का तो विरोध करिए, नहीं तो वॉकआउट कर सकते हैं तो वॉकआउट करवाइए, लेकिन समर्थन तो किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं होगा। अब इससे नीतीश कुमार हुए चिंतित और अमित शाह को कह डाला कि भाई हम तो आपके इस फैसले में आपके साथ नहीं हो सकते हैं। अगर सब कुछ सही चल रहा होता, अगर कोई नाराजगी नहीं रहती तो हम आपका साथ भले दे देते, लेकिन खतरा हमारे पार्टी पे है, खतरा हमारे अस्तित्व पे है। हमारी जमा पूंजी हमारी पार्टी है और इस पे अगर खतरा आएगा तो हम कैसे बर्दाश्त करेंगे। आप ऐसे ऐसे फैसला ले रहे हैं जिससे हमें और हमारी पार्टी को नुकसान हो रहा है। मुस्लिम वोटर तो मुस्लिम वोटर, हमारे पार्टी के मुस्लिम पदाधिकारी हमसे नाराज हो गए हैं, वो हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। तब तो ऐसे सिचुएशन में हम आपका साथ नहीं दे सकते हैं। अमित शाह ने पूरा कोशिश किया कि नीतीश कुमार को किसी भी प्रकार मनाया जाए, लेकिन नीतीश कुमार के हाव भाव से लगा कि वो मानने को तैयार हुए नहीं है अभी। अब अमित शाह हुए चिंतित। अमित शाह ने सोचा कि भाई हमने नेशनल चैनल पे कह दिया तो गठबंधन के सभी सहयोगी मान जाएंगे, लेकिन हुआ इसके विपरीत। नायडू नायडू ने क्या किया, नायडू ने पहली बार मुसलमानों के साथ मीटिंग में ही स्पष्ट कर दिया और मुसलमानों के साथ खड़ा होने का वादा कर दिया। नायडू ने क्या कहा, टीडीपी कार्यकाल के दौरान मुस्लिम समुदाय के साथ न्याय किया गया है। हमारी सरकार ने अल्पसंख्यक समुदायों के उत्थान के लिए 2025-26 के बजट में 5300 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में उन्हें समर्थन देने के प्रशासन के संकल्प की पुष्टि करता है। हमारी सरकार ने हमेशा वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा की है और आगे भी करती रहेगी। अब समझिए दोस्तों कि वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा
हम करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भाजपा जो संसद में वक्फ बिल लाएगी, उसका नायडू की पार्टी टीडीपी के तमाम सांसद इसका विरोध करेंगे। अब इससे बीजेपी घबराई हुई है। बीजेपी के लिए टेंशन की बात है। टेंशन में तो आखिर नायडू भी है। ये अगर बीजेपी उन पे प्रेशर देगी तो क्या करेंगे? कहीं अगर उन्हें समर्थन करना पड़े तो उनके मुसलमान वोटरों का क्या होगा? चिराग पासवान भी चिंतित है, अजीत पवार भी चिंतित है। बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक कहिए या फिर कुछ भी कहिए, ये बीजेपी की पुरानी रणनीति रही है। वो अपने सहयोगियों को खत्म करके ही दम लेती है। अच्छे अच्छे पार्टियों को खत्म करने में माहिर है बीजेपी। नीतीश नायडू तो नीतीश नायडू ही है। अब बीजेपी का जो ये मास्टर प्लान है, इससे नीतीश और नायडू का करियर खतरे में है। भाई, जिनके 50 से ज्यादा प्रतिशत वोटर मुसलमान है और उनसे आप मुसलमानों के खिलाफ लाए गए बिल में समर्थन ले रहे हो, तो इससे तो मुसलमान नाराज होंगे ही। और मुसलमानों के नाराज होते ही उनका जो वोट है, उनका जो समर्थन है, नीतीश नायडू, चिराग, अजीत से हट जाएगा, जयंत चौधरी से हट जाएगा। फिर क्या करेंगे ये नेता लोग? कल को बीजेपी इन लोगों से गठबंधन तोड़ देती है तो इनका क्या रह जाएगा? वोट बैंक। इनके समर्थन का क्या होगा? इनके मांस का क्या होगा? ये सभी लोग चिंतित है दोस्तों। आने वाले दिनों में दिखना दिलचस्प होगा कि जब वो बिल लाया जाता है तो इन पार्टी के नेतागण क्या करते हैं, इन पार्टी के नेताओं की क्या भूमिका रहती है। इससे तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि आगे क्या कुछ होने वाला है। नायडू के लिए तो कुछ हद तक ठीक भी है, नीतीश के लिए क्या होगा, चिराग के लिए क्या होगा? इसी वर्ष बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं दोस्तों। उस चुनाव में इन लोगों की क्या भूमिका होगी? अगर मुसलमानों के खिलाफ ये बिल लाया जाता है, हालांकि बीजेपी सरकार कह रही है कि ये बिल मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, लेकिन मुसलमान इसे अपने खिलाफ मान रहे हैं। अगर ये बिल ले आया जाता है तो फिर क्या करेंगे ये पार्टी के लोग? क्या करेंगे चिराग पासवान? क्या करेंगे नीतीश कुमार? बिल तो आ जाएगा, समर्थन करना पड़ जाएगा। और बिहार में इसी वर्ष बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। किस मुंह से नीतीश कुमार जाएंगे मुसलमानों के पास? अभी तो नीतीश कुमार प्रगति यात्रा में घूम घूम कर कह रहे थे कि हमने अल्पसंख्यकों के लिए इतना सारा काम किया है। अगर ये बिल पास हो जाता है तो अल्पसंख्यकों के लिए किया गया सारा का सारा काम ढेर रह जाएगा नीतीश कुमार का। चिराग पासवान की राजनीति, जो कहते हैं ना धर्म न जात करे सबकी बात, उनसे एक निजी चैनल पर पूछा गया तो वो क्या कहते हैं? चिराग पासवान से मेरठ पुलिस पर सवाल किया गया तो वो कहते हैं ये सब फालतू की बातें हैं, इस पर चर्चा भी नहीं करनी चाहिए, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। देश में कई बड़े विषय हैं जिस पर चर्चा करनी चाहिए। ऐसे मुद्दों पर चर्चा करने से देश में असहमति का वातावरण बनता है, संप्रदायों के बीच टकराव की स्थिति पैदा होती है। जो जैसे करता आया है इतने सालों से करता रहेगा। ये सब फिजूल की बातें हैं। ये सब मुद्दे नहीं होते तो आप मुझसे मेरे मंत्रालय और विभाग के बारे में बातचीत करते, लेकिन आपके पास ये मुद्दे हैं और आप इन्हीं मुद्दों पे हमसे बातचीत कर रहे हैं, जबकि ये मुद्दा बातचीत के योग्य ही नहीं है। बातचीत करना चाहिए विकास के मुद्दों पर। तो एंकर ने कहा कि भाई ये आपके सहयोगी दल के मुद्दे हैं। चिराग पासवान ने स्टैंड लेते हुए कहा, चिराग पासवान ने मुसलमानों का स्टैंड लेते हुए कहा, चाहे सहयोगी दल के ही मुद्दे क्यों ना हो, सहयोगी दल के ही एजेंडा क्यों ना हो, अमित शाह का ही बात क्यों ना हो, मैं इसका विरोध करता हूं। उनका स्पष्ट रुख है। वो अमित शाह, नरेंद्र मोदी का भी विरोध करने को तैयार है इस मसले पर। और मुसलमान संगठन जो है वो बार बार आग्रह कर रहे हैं, नीतीश और नायडू से कह रहे हैं, आप ही लोग कुछ कर सकते हैं, आप लोग सिर्फ हमारे वोट लेने के लिए हैं क्या? और कई दौर की बैठकें हो चुकी है मुसलमान संगठनों और नीतीश नायडू के बीच।
नीतीश के साथ अलग मुसलमान संगठन बैठ रहे हैं, उधर नायडू के साथ अलग मुसलमान संगठन बैठ रहे हैं। बीते दिनों पहले आपने देखा होगा कि पटना में किस प्रकार मुसलमान काला पट्टी बांधकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उधर नायडू के यहाँ विजयवाड़ा में भी मुसलमान विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये लोग करते क्या है। अजीत पवार वो भी अल्पसंख्यकों की आवाज उठाने के लिए जाने जाते हैं। कहते हैं कि मेरे रहते हुए अल्पसंख्यकों पर कोई खतरा नहीं होगा। ऐसे बात करने वाले नेताओं की राजनीति कैसे होगी? क्या मोदी इन सभी नेताओं के कैरियर खा जाएंगे? एक ही बार में खा जाएंगे? एक तरफ तो मोदी शाह और बीजेपी आरएसएस है, दूसरी तरफ विपक्ष के सारे लोग एकजुट हैं। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, सभी लोग मुसलमानों के साथ खड़े हैं। राहुल गांधी, स्टालिन, सभी लोग कह रहे हैं कि हम मुसलमानों के हक की बात करेंगे और इस लड़ाई में उनका साथ देंगे। इस बिल में हम सरकार के खिलाफ वोट करेंगे। लेकिन उनके खिलाफ वोट करने से कुछ नहीं होगा दोस्तों। इस बिल को तभी रोका जा सकता है जब नीतीश और नायडू एक साथ आकर इस बिल का विरोध करें। नीतीश नायडू क्या करते हैं देखना दिलचस्प होगा। जयंत चौधरी ने क्या कहा? मेरठ पुलिस के बयान पर उनसे पूछा गया कि भाई मेरठ पुलिस कह रही है कि अगर रोड पर नमाज पढ़ेंगे तो उनका पासपोर्ट लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। तो जयंत चौधरी योगी के पुलिस पर भड़कते हुए एक्स पर लिखते हैं, ऑरवेलियन 1984 की ओर बढ़ती पुलिस व्यवस्था। ऑरवेलियन का मतलब ऐसी शासन प्रणाली जो अत्यधिक निगरानी, दमन, स्वतंत्रता के दमन से जुड़ी हो। तो अब जयंत चौधरी भी खिलाफ है दोस्तों, अजीत पवार भी खिलाफ है, चिराग पासवान भी खिलाफ है, नीतीश और नायडू भी खिलाफ है। इन सभी को अपने वोटों की चिंता है कि अगर भाजपा हमसे इस बिल को पास करवा लेती है तो आने वाले चुनावों में हमें वोट कैसे मिलेंगे। इसको लेकर हाई लेवल मीटिंग जारी है, सभी पार्टी अपने अपने नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। ओवैसी ने एनडीए के सहयोगी दलों को अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने अपने एक भाषण के दौरान कहा है कि नीतीश बाबू, नायडू बाबू, चिराग बाबू, जयंत चौधरी जी, इन चारों नेताओं को कोट करते हुए उन्होंने सवाल पूछा है कि क्या आप लोग हमारे समाज का वोट लेने के लिए हो? आप लोग हमारे लिए खड़े नहीं हो सकते हो? और इन सभी को लेकर देश में एक बड़ा बहस छिड़ा हुआ है, एक बहुत बड़ा बहस। और इन तमाम जानकारियों के साथ हम इस बहस को आप पर छोड़े जा रहे हैं कि आप इस बहस पर क्या सोचते हैं। वक्फ बिल पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, नहीं होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए। तो इन तमाम विषयों पर आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें दीजिए इजाजत।